नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार का शिक्षा विभाग इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसका कारण है विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से जारी किया गया आदेश। अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश से शिक्षकों में खौफ का आलम है। के पाठक की ओर से कहा गया है कि शिक्षकों को स्कूल में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक उपस्थित रहना है। साथ ही शिक्षकों को यह बताना पड़ेगा कि उन्होंने दिन भर में क्या किया और क्या पढ़ाया। अपने क्लास में शिक्षक ने क्या क्या किया है, बच्चों को होमवर्क दिया गया या नहीं दिया गया, बच्चों से प्रोजेक्ट वर्क कराया गया या नहीं कराया गया, बच्चों से बातचीत कर उन्हें अलग से पढ़ने के लिए प्रेरित किया या नहीं किया। इस आदेश के बाद अब शिक्षकों की टेंशन बढ़ गई है। 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक स्कूल में क्या क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी शिक्षकों को अब देनी होगी। विभाग की ओर से इसकी बकायदा जांच की जाएगी। निर्धारित मानक पर खरा नहीं उतरे तो कार्रवाई भी आप पर होगी। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक स्कूल संचालन के आदेश के बाद से राज्य भर के शिक्षक इस वक्त बेहद परेशान हैं। छुट्टी होते वक्त अंधेरे होने की वजह से खासकर महिला शिक्षिकाओं को ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के 2 महिला शिक्षिकाओं का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें वे स्कूल की टाइमिंग बदलने की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से गुहार लगा रही हैं। आप खुद ही सुन लीजिए। 5:45 का समय हो रहा है और आप देख सकते हैं कि कितना अंधेरा है। हम लोग स्कूल से निकले 5 में। ठीक है, हमें 15 किलोमीटर के क्षेत्र में ही जाना है क्योंकि हम लोग सुदूर देहात से आए हैं। लेकिन अब हम लोग अपने घर तक कैसे पहुंचेंगे ये नहीं पता, क्योंकि वहां तक जाने के लिए भी हमें बस का सहारा लेना पड़ेगा और दूर दूर तक हमारे लिए कोई बस नहीं आ रही है अभी, क्योंकि एक बस कैंसिल थी, दूसरे बस का वेट कर रहे हैं हम लोग, वो नहीं है हम लोग के लिए। श्रीमान कोई है ऐसे अगर, तो हम महिलाओं पे तरस खाइए और इस तरह का कष्ट हम लोग को मत दीजिए। घर पहुंचने में ही हम लोग को पता नहीं कितना समय लगेगा, नहीं लगेगा हम लोग नहीं जानते। फिर कल स्कूल भी आना है, फिर घर हम लोग को कल सुबह समय पे स्कूल भी आना है। हम लोग बिल्कुल समय पे बने रहते हैं, लेकिन हमारे समय का क्या ये पता नहीं। प्लीज मदद करिए हमारी और इस बात को के पाठक सब तक पहुँचा दें। 5:45 का समय हो रहा है और आप देख सकते हैं कि कितना अंधेरा है। देखिए, शिक्षिकाएं जो हैं वो परेशान हैं क्योंकि जो आदेश एसीएस के पाठक की तरफ से जारी हुआ है, उस आदेश के बाद इन शिक्षिकाओं को स्कूलों से छुट्टी के बाद अपने घर पहुंचने के दरमियान परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड का मौसम है और जल्दी रात हो जाती है, तो लोगों को वैसी परिस्थितियों में सुरक्षा की चिंता भी अब सता रही है। इन दोनों महिला शिक्षिकाओं ने अपनी आप बीती को बताया, परेशानी को जाहिर करते हुए ये गुहार भी एसीएस के पाठक से ही लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि हमारी जो तकलीफ है, हमारी जो परेशानी है, वो परेशानी एसीएस के पाठक तक पहुंचा दी जाए। वो इस बात को समझेंगे कि सचमुच महिला शिक्षिकाओं को इस वक्त किन परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। वहीं जब न्यूज 18 की टीम बिहार के एक स्कूल में पहुंची तो महिला शिक्षिका भले ही नाम और पहचान उजागर नहीं करने की बात कहती नजर आई, लेकिन दर्द बताने से वो पीछे नहीं हटी। सभी ने इस आदेश को गलत बताते हुए कहा कि शाम में स्कूल से घर जाने में अब उन्हें डर सताने लगा है। यहां तक कि छेड़खानी और फब्तियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। महिला शिक्षिका ने सीएम नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि इस समय को बदल दीजिए। के पाठक के आदेश के बाद बिहार के सरकारी स्कूलों में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कक्षाएं संचालित हो रही हैं। ऐसे में महिला टीचर्स को अब डर सता रहा है कि आखिर कोई घटना ना हो जाए। सभी महिला टीचर्स अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ एसीएस के पाठक से हाथ जोड़कर गुहार कर रही है कि मुख्यमंत्री जी दया कीजिए। तो इस वक्त हम बिहार के एक सरकारी स्कूल में हैं, जहां पर हमारे साथ कई महिला टीचर्स हैं। हालांकि ये अपना नाम और अपनी पहचान उजागर करना नहीं चाहती हैं, बावजूद इनकी परेशानी क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है कि किस प्रकार की परेशानी है आप लोगों को?
मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि मिशन दक्ष कार्यक्रम जो उन्होंने चलाया है ये एक सराहनीय पहल है, लेकिन हम महिला शिक्षकों को ये बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन गया है हम लोगों के लिए, क्योंकि शाम में 5 बजे के बाद जाड़े का दिन है और उसके बाद बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है घर जाने में। हम लोगों को जाने में आवागमन की सुविधा भी नहीं होती है, बहुत देर तक इंतजार करने पड़ता है, कभी कभी 5:30 पौने 6 भी हो जाता है और एकदम अंधेरा हो जाता है। 5 बजे तक का इशू सर ये है कि अगर शाम के 5 बजे अगर मैं स्कूल 5 बजे नेम है लेकिन वो है 5:15 बजे तक स्कूल निकलते बच्चों को निकालना है, उसके बाद स्कूल लॉक करना है और रास्ते में हमें ना मेरे पास मैं मैरिड हूँ और ना मेरे पास कोई व्हीकल है और जितने भी अभी जो ज्वाइनिंग हुई है सब इंटरनल एरियाज में दी हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, रोड बहुत खराब है और मतलब पैदल चल के मुझे स्टैंड तक जाना होता है, फिर वहाँ से बस लेके मुझे अपने घर जाना होता है और मेरी फैमिली भी बहुत दूर रहती है। क्या चाहती हैं? जो एक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो टाइम है आप वो फॉलो करवाइए। कि सर ये पढ़ाई है, ये खेती नहीं है सर कि आप मुझे दे और मैं धान रोप दूं और खेत हो जाए। ये पढ़ाई है, बच्चों को मैं तो पढ़ा दूंगी, लेकिन सर वो कवर नहीं करते हैं क्योंकि आधे बच्चे छुट्टी हो जाती है और उसके बाद छोटे बच्चे उसके पीछे पीछे। तो आप मानसिक तौर पे जब तक आप उसको नहीं तैयार कीजिएगा, अगर जब शिक्षक ही सर खुद परेशान हो तो फिर बच्चे को, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग खुश हैं, लेकिन इसका तरीका सही होना चाहिए। कि नाखुश टीचर ना एक अच्छा कभी नहीं पढ़ा सकता है, नाखुश टीचर नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ा सकता। अब मेंटली फिजिकली इतना टॉर्चर कर देंगे और फिर आप ये हमसे उम्मीद करेंगे कि हम बहुत अच्छा बच्चों को दे पाएंगे, गिव कर पाएंगे, नॉट मैटर, हो ही नहीं पाएगा सर, पॉसिबल ही नहीं है। मिशन दक्ष चलाना था तो उसके लिए आप और अगर जहाँ भी एक्स्ट्रा टीचर हैं उनको बुलाइए और मिशन दक्ष के सारे बच्चों को उनके पास भेजिए या फिर हम ही को इस प्रॉपर इसी कार्यक्रम में लगाएं। एक्स्ट्रा क्लासेज लेनी है अगर तो अलग से टीचर जो हैं वो क्लास लें, ऐसा कहना? हाँ, ले सकते हैं वो। साफ तौर से महिला टीचर्स कह रही हैं कि सुरक्षा का डर सता रहा है और जो नाखुश टीचर होते हैं वो अच्छी शिक्षा कभी नहीं दे सकते हैं। जाहिर है हाथ जोड़कर अब महिला टीचर्स जो हैं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ एससीएस के पाठक से गुहार लगा रही हैं कि हमारी गुहार सुनो सरकार, हम हैं परेशान। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक स्कूल संचालन के आदेश पर महिला शिक्षकों की गुहार पर बिहार में अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। क्या कह रहे हैं राजनीतिक दल के नेता, आप भी सुनिए। उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी और शिक्षा मंत्री जी, महिलाओं को 5 बजे तक आप स्कूल में रखते हैं शिक्षिका को, और बिहार में महिला अपराध बढ़ा हुआ है, रोज बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार नहीं हो रहा है। और आप जो है अपने पिता के विरासत में जो जंगल राज मिला है उसको संभाल रहे हैं। उस जंगल राज से बिहार को मुक्ति दिलाइए, तब महिलाओं और बच्चों को 5 बजे तक स्कूल में बैठाइए। देखिए, शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी ने लेबर लॉ का उल्लंघन किया हो तो सरकार उसमें दखल दे, किसी लेबर लॉ का उल्लंघन हुआ हो तो शिक्षक इसकी शिकायत करें, संघ के लोग शिकायत करें, सरकार जांच करवा लेगी। लेकिन अगर कानून के दायरे में सब कुछ हो रहा है तो फिर सरकार कैसे दखल दे देगी? लेकिन हाँ, शिक्षक भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सहूलियत का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षक निश्चिंत रहे। सरकार और शिक्षा विभाग लगातार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके इस दिशा में प्रयासरत है, काम कर रहा है। लगातार नीतियां भी बन रही हैं, चाहे वो शिक्षकों की बहाली हो, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के क्षेत्र में काम हो। अब यदि विद्यालय की अवधि को 5 बजे तक बढ़ाया गया है तो हमें लगता है कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे विद्यार्थियों को और पढ़ने का मौका मिलेगा, अन्यथा ही इसे कुछ लोग दूसरी दिशा में लेकर जा रहे हैं और भाजपा के लोगों को यह बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो लोग बिहार के विद्यार्थियों के भविष्य को बनने देने के रास्ते में एक रोड़े के रूप में है। विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य शाम 5 बजे तक हो, इसमें किसी को परेशानी क्या हो सकती है? अगर छात्रों को ज्यादा समय मिलता है पढ़ने का, विद्यालय 5 बजे तक खुले रहते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन शिक्षकों को अगर परेशानी है, इसमें कोई समस्या है, वो अपनी बात कहेंगे, सरकार इन निर्णय को बदलेगी। अगर शिक्षा में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं, सबका सहयोग चाहिए। अगर किसी तरह की आपत्ति है, किसी तरह का परेशानी है, इसको सरकार देखेगी और निर्णयों को बदलेगी।
तो देखिए, राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि ये निर्णय जो है वो शिक्षा में सुधार के लिए है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगर कुछ नियम बनाए जा रहे हैं तो भाई उसकी तो सराहना होनी चाहिए। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और चूंकि खुद वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, शिक्षिकाओं से उन्होंने बातचीत की थी। रजनीश, शिक्षिकाओं ने अपना नाम परिचय बताने से परहेज किया, वो उनकी मजबूरी समझ में आ रही है, लेकिन क्या यही स्थिति सभी स्कूलों में सभी शिक्षकों के साथ है, चाहे वो महिला शिक्षक हो या फिर पुरुष शिक्षक हो? बिल्कुल विवाह, देखिए बिहार में अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो अब 81,000 स्कूल हो गए हैं जहां पर तकरीबन 5.25 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। और इन शिक्षकों की जुबानी आपने सुन ली है कि कैसे पहले 2 महिला टीचर का वीडियो वायरल होता है कि शाम 5 बजे के बाद जो यातायात को लेकर जो समस्या होती है, सुरक्षा को लेकर जो डर सताता है, इन मुसीबतों का सामना करते हुए महिला जो है कैसे घर जाती है। उसके बाद अब जो है बिहार की बाकी जो महिला टीचर हैं वो भले अपना नाम और अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती हैं, लेकिन सब कुछ बयां कर रही हैं कि एक नाखुश टीचर जो है कभी अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। हालत यह हो गई है के पाठक लगातार शिक्षा सुधार अभियान चला रहे हैं, खुद भी सचिवालय से कम और उसके बाद जो है जिलों में ज्यादा निरीक्षण कर रहे हैं। और आदेश के बाद असर ऐसा है कि 75 से 80% बच्चे जो है स्कूल में उपस्थित होने लगे हैं, समय पर स्कूल जो है खुलने लगा है, शिक्षक आने लगे हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जिसका विरोध शुरू हो गया और सियासत भी शुरू हो गई है वो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक स्कूल का संचालन करना। जाहिर है जो महिला शिक्षिका हैं अब सीधे सीएम नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर गुहार कर रही हैं कि शाम 4 बजे के बाद स्कूल संचालन का आदेश जो है वापस लिया जाए, क्योंकि जो आरटीई रूल है, जो मानक है, उसके मुताबिक भी ये सही नहीं है और कहीं ना कहीं महिला टीचर्स के साथ कभी भी कोई घटना और हादसा हो सकता है, क्योंकि सुदूर देहात में जो महिलाएं हैं वो ज्यादा परेशान है। शहर की जो टीचर हैं उन्हें उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर यातायात की समस्या है, ऑटो नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, बस नहीं है, रजनीश, ये माना जाए कि पहला तो यातायात को लेकर परेशानी हो रही है, उन्हें वाहनों की समस्या हो रही है और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर के भी अब ये महिला शिक्षिकाएं जो हैं वो चिंतित नजर आ रही है, उनके परिवार वाले चिंतित नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर पटना से, जहां पर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तेजस्वी यादव, जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईडी ने पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को सम्मन भेजा हुआ था। जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव से पूछताछ जो होने वाली थी उसमें वो मौजूद नहीं रहेंगे। तेजस्वी से पूछताछ आज ही होने वाली थी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर ये पूछताछ अहम मानी जा रही है। कल शाम को ही तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे हैं, लेकिन आज ईडी के सामने तेजस्वी यादव पेश नहीं होंगे। बताया ये जा रहा है कि तेजस्वी अपने वकील के माध्यम से ईडी के समक्ष पेश जो है नहीं होने का अपना पक्ष रख सकते हैं। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, क्या वजह बताई जा रही है तेजस्वी यादव के नहीं पहुंचने की? देखिए, तेजस्वी यादव के नहीं पहुंचने की वजह वैसे तो स्पष्ट नहीं किया है, ना ही तेजस्वी ने, ना ही आरजेडी के जो सूत्र हैं हमारे, लेकिन हाँ ये स्पष्ट हो गया है कि तेजस्वी यादव जो है वो आज प्रवर्तन निदेशालय ने जो तलब किया है लाइन फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए, उस मामले में पूछताछ का जवाब देने के लिए तेजस्वी यादव जो है वो दिल्ली नहीं जाएंगे। कल ही देर शाम वो दिल्ली से पटना लौटे हैं और पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा था कि ये सब जो है वो चलता रहेगा और ये कोई पहला नोटिस नहीं है या पहला संबंध नहीं है। इससे पहले भी ईडी और सीबीआई ने तलब किया था और कई दफा हम अब जाकर के ईडी कार्यालय, सीबीआई कार्यालय अपना पक्ष रख चुके हैं। तो ऐसे में इसका बहुत ज्यादा उन्होंने गंभीरता से इस नोटिस को नहीं लिया है और साफ तौर पर तेजस्वी ने कहा कि देखिए लोकसभा चुनाव तक ये चीजें चलती रहेगी और कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपने उस बयान को दोहराया कि केंद्र सरकार जो है वो जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं ईडी और सीबीआई, ऐसे एजेंसियों का इस्तेमाल जो है विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए कर रही है। हमारे लिए 27 दिसंबर को लालू प्रसाद को भी पेश होना है, तो क्या वहां पर भी यही स्थिति नजर आएगी? किस तरह की चर्चा? देखिए, जो कमोवेश स्थिति जो है वो यही रहेगी, चूंकि जो आरजेडी के बड़े नेता है, बड़े चेहरे हैं, उनसे भी बात हुई और तेजस्वी ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि लोकसभा चुनाव तक ये सब नोटिस और ये पूछताछ का सिलसिला जो है चलता रहेगा। तो जिस तरह से उन्होंने इस नोटिस को बेहद हल्के में लिया है, तो जाहिर सी बात है इससे स्पष्ट होता है कि चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, वो
पेशी के लिए नहीं जा सकते हैं। लालू यादव आज तो तेजस्वी नहीं जाएंगे, ये तो स्पष्ट है, लेकिन लालू भी हो सके तो 27 दिसंबर को ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो पटना से बड़ी खबर, जहां पर स्कूल से गायब बच्चों पर कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। दोहरे नामांकन के शक पर यह कार्रवाई, और अब उस कार्रवाई की पूरी सूची जो है वो सामने ला दी गई है। 23,77,796 नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। बच्चों का स्कूल से नाम काटा गया है। ये वो आंकड़े हैं जो अब तक सामने आए हैं। 15 दिन तक गायब रहने पर यह नामांकन रद्द करने की कार्रवाई की गई है। ज्यादातर बच्चे जो हैं वो निजी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और योजनाओं का लाभ उठाने के मकसद से सरकारी स्कूलों में भी इनका नामांकन कराया गया था। शिक्षा विभाग के मॉनिटरिंग सेल ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के तहत ये जानकारी सामने रखी गई। वहीं पटना से ही बड़ी खबर, जहां आ जा सकता है शिक्षक बहाली का रिजल्ट। शिक्षक बहाली फेज 2 परीक्षा का रिजल्ट तैयार हो चुका है और ये संभावना जाहिर की जा रही है कि आज ये संभवतः आ सकता है। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस इसे लेकर करते नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और बीपीएससी अध्यक्ष प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक के रिजल्ट को जारी कर सकते हैं। हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रजनीश, शिक्षक बहाली फेज 2 परीक्षा का रिजल्ट तैयार हो चुका है, आज ही इसकी घोषणा भी होगी। विभा, देखिए बीपीएससी खुद अपना रिकॉर्ड जो है खुद आज तोड़ने वाला है, क्योंकि 7 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जो है शिक्षक बहाली यानी TRE 2 की परीक्षा हुई थी और आज ही कहा जा रहा है कि बीपीएससी की तरफ से जो है रिजल्ट की घोषणा की जाएगी, जिसको लेकर चेयरमैन अतुल प्रसाद ने तैयारी कर ली है। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और रिजल्ट की घोषणा कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहें प्राइमरी से लेकर +2 तक, यानी जो PRT है उसके साथ साथ जो हाई और +2 स्कूल के टीचर्स के लिए है, आज ही रिजल्ट जारी हो सकता है। कुल 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए थे और सभी अभ्यर्थी जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नए साल से पहले रिजल्ट की खुशखबरी जो है अभ्यर्थियों को मिलेगी। साथ ही जिले जो है आवंटित होने की भी जानकारी साथ में दी जाएगी, यानी किन अभ्यर्थियों को कौन सा जिला मिला है ये भी आज रिजल्ट के साथ ही सामने आएगा। जी विभाग, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस जानकारी के लिए। अपर मुख्य सचिव के पाठक गोपालगंज के थावी डाइट में शिक्षकों के चल रहे आवासीय प्रशिक्षण का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इस दौरान के पाठक ने शिक्षकों से 14 घंटे तक चल रहे इस प्रशिक्षण के बारे में फीडबैक भी लिया है। के पाठक ने कहा कि सभी शिक्षकों को राज्य सरकार जल्द ही राज्यकर्मी का दर्जा देने वाली है और इसीलिए नियोजित शिक्षक भी बच्चों को मन लगाकर पढ़ाएं। 5:30 बजे पीटी योगा होगा और 7 बजे तक चलता है। देखिए मेरी वजह से आपको 9 भी बज गया है, तो 14 घंटे की पढ़ाई लिखाई सब कुछ समझ ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है। ये प्रिंसिपल साहब इनके टीचर लोग अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं, तो जो सीख रहे हैं आप यहाँ पे जाके स्कूलों में भी बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाना है। तो आपको लग रहा है कि अब आपको पढ़ाने के नए तरीके सिखाए जा रहे हैं। आप लोग सब प्राइमरी के हैं कि 6 to मिडिल के? ठीक, बहुत बढ़िया। और आपका यहाँ रहना खाना कैसा चल रहा है? ठीक। और बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां दुकान में भीषण आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। अगलगी में पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। घटना नवादा शहर के रजौली स्टैंड के पास की है। स्वीट होम नाम के कन्फेक्शनरी दुकान में बीती रात ये भीषण आग लगी, जिसमें पूरी की पूरी दुकान देखिए कैसे जलकर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं और आग की भयावता का अंदाजा इसे देखकर लगाया जा सकता है। आग की लपटें दूर तक उठती हुई नजर आई। कई लोग आग पर काबू पाने का प्रयास भी करते हुए दिखे, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई। दुकान संचालक के अनुसार लगभग 6 लाख की संपत्ति का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है। बीती रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाने से पूरी दुकान जलकर राख हो गया और लगभग 5 से 6 लाख रुपए की नुकसान है। अग्निशमन टीम आई थी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों